हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। यहाँ डुगू मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मुझे रज़ाई को फोल्ड भी नहीं करने दे रहा था। मैंने रज़ाई को फोल्ड किया और बेडशीट को ठीक कर दिया। और आप देख रहे हो डुगू मेरे पीछे कैसे लगा हुआ है अपनी गन लेकर। लग रहा है जैसे मेरे को गन की नोक पे ही काम करवा रहा है वो। मुन्नी ऊपर से आ गई थी, अपना कैप को घुमा रही थी और मैं नहाकर आ चुकी थी। और मैंने अपने हैंड में ले ली थी थोड़ी सी क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम है ये मेरी, जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में। लिपस्टिक लगा ली थी मैंने। लिपस्टिक लगाने के बाद आप मेरे को बताओ, लुक पूरा हो गया था। और मॉर्निंग लुक मेरा कुछ ऐसा ही होता है। मार्केट जाकर मैं ये स्टोल ये ब्लैक कलर का लेकर आई थी, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने इस सूट के ऊपर कैरी कर लिया था। आज बताना मुझे कमेंट में कि इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मतलब इसके ऊपर पहन सकती हूँ या नहीं। अब मैं जाऊंगी बाहर, और बाहर अंधेरा था तो मैंने लाइट ऑन कर दी थी, सॉरी। और कर्टन हटा दिए थे। ये कर्टन बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ से हवा नहीं आती है, बहुत ठंडी हवा चलती है। जो घर हमारा खुला है। स्लीपर पहनकर मैं जा रही थी टेरेस पे, क्योंकि टेरेस पे ही हमारा जो है मंदिर बना हुआ है और मैं रोज़ वहीं जाकर पूजा करती हूँ। टेरेस पे हमने एक भगवान जी का रूम में ही मंदिर बना रखा है। पूजा करके मैं ऊपर से आ गई थी और भाई बहुत ठंड है आज बाहर। आने के बाद फिर मैंने किचन में आकर चाय बनाती हूँ। ठंड में चाय कौन कौन नहीं पीना चाहेगा। मैं तो ठंड में चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर हेयर मुझे बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि खुले हुए थे और क्लेचर मैंने लगा नहीं रखा था। डाली थी चायदानी में मैंने चाय पत्ती, और दूध मैंने पहले ही डाल दिया था। यहाँ पे डालती हूँ मैं मिश्री, क्योंकि हमारे यहाँ पर मिश्री यूज़ होती है तो मैं उसी में चाय बनाती हूँ। यहाँ पर जो टोकरी में बर्तन रखे थे वो मैं लगाने लगी थी, क्योंकि टोकरी को मुझे खाली करना था। यहाँ पर मैंने निकाल लिया था घी, और ये मेरी टोस्टर मशीन है, मैं ब्रेड इसी में टोस्ट करती हूँ। और बहुत ठंड लग रही थी गाइस, यहाँ पे बहुत ठंड भी है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के यहाँ पर ठंड है या नहीं है, आपके यहाँ का मौसम कैसा है। चाय मेरी बन चुकी थी और मैंने अपनी चाय को छान लिया था। चाय को छानने के बाद मैं गई रूम में, और ये महाराज बेड पे बैठे हुए थे। यहाँ पे मैं लेकर आ गई थी नाश्ता इसको, और इसको नाश्ता करवा दिया था। ब्रेड और चाय इसको भी खिला दिया था मैंने, ताकि थोड़ा इसका पेट भर जाए। और यहाँ पे मैंने बनाए थे राजमा और राइस। आपको राजमा राइस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में बताना, आपको पसंद है या नहीं। मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली थी राजमा राइस की, और डुग्गू खड़ा था बाथरूम के बाहर, अपने पापा का वेट कर रहा था। यहाँ लेकर आई थी मैं प्लेट अपने लिए लगाकर, ताकि मैं इसको खा लूँ और जल्दी से रेडी हो जाऊँ। मैंने खा लिया था और रेडी मैं हो चुकी थी। और डुगू बाहर जा रहा था, वो बाहर अपने पापा के पास। ही चेंज करने थे। मैं डुगू को यहाँ बोल डुगू रही को थी मैं बुला खाना रही खा थी कि लो। आ जाओ आप भी खाना खा लो। इतने में इनकी दादी आई थी, और दादी को मैंने बोल दिया था कि दादी आप इसको कपड़े पहना दो, यानी कि मैंने बोला था मम्मी इसको कपड़े पहना दो। और ये खड़े खड़े बहुत थक गया था। ये बहुत मुश्किल में इसको आया था ऊपर का, क्योंकि अंदर इसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। इसकी दादी ने इसका ऊपर की पैंट उतारने के बाद इसके ऊपर दूसरा मैचिंग का पहना दिया था। और फिर मैं भी रेडी हो गई थी, पहन लिया था मैंने मरून कलर का कोट सेट, और उसके ऊपर मैंने ले लिया था ये रेड कलर का स्टॉल, जो मैंने बहुत पहले ऑनलाइन मंगाया था। तो मैंने इसी के ऊपर इसको कैरी कर लिया था। बाय द वे कैसी लग रही हो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कैप में अच्छी लग रही थी या विदाउट कैप अच्छी लग रही थी, ये भी कमेंट कर देना। और इसने अपनी बेंचुम यहाँ पर भी नहीं छोड़ी थी, सुबह से इसी को लेके घूम रहा था। मैं जाके रूम में पापा के चेक करती हूँ कि मम्मी अंदर है या नहीं है, बट मम्मी अंदर नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि हम जब निकलेंगे तो बाहर की बेल बजा देंगे तो मम्मी बाहर आ जाएंगी। मैंने इनको बोला था डुगू को शूज़ पहना दो, क्योंकि डुगू मेरे से शूज़ नहीं पहन रहा था। बड़ी ठंड है आज तो भाई। बैल बजा देती हूँ। लग रही है यार, और पता है बर्फ जम रही है इतनी ठंड में।
केले देख लो, अगर यहाँ मिल जाए तो ले लो केले। यहाँ पे भी कुछ और है क्या कहीं? कुछ नहीं होगा। और हम कहीं से ले पहुंच लो। गए थे। यहाँ पे हमने बनाना ले लिए थे और पहुँच गए थे अपने ठिकाने पर। यहाँ पे मैंने साउंड को म्यूट किया हुआ है क्योंकि साउंड पीछे से आ रहे थे म्यूज़िक के, जिससे कि कॉपीराइट इशू आ जाता है। सो आपको अब आगे के जो साउंड है वो म्यूट में ही देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी उसके लिए। सामने डुगू देख रहा था, वहाँ पे हनुमान जी जो बने थे वो खड़े हुए थे और हनुमान जी का रूप इन्होंने लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इनका रूप बहुत अच्छा था और हनुमान जी तो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर आ गए थे पीछे से इसके पापा और उन्होंने दिखाया तो ये एकदम से देख रहा था कि भाई कौन है। इनने हेलो भी किया और हाथ भी जोड़े थे। बिल्कुल एकदम रूप लगता है कि हनुमान जी का ही रूप है और डुगू बार बार उनको पीछे मुड़ के देख रहा था। फिर आ गए थे हम अंदर और यहाँ पे श्याम बाबा बहुत प्यारे लग रहे थे। नज़ारा बहुत देखने के लायक था, बहुत सुंदर था, सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और एक मन को जो सुकून और शांति मिल रहा था वो मुझे यहाँ पे बहुत मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप लोग भी आगे वीडियो जब देखोगे, व्लॉग में आप लोग देखोगे, आप मुझे बताना कि आपको सब चीज़ें कैसे लगी, आपको क्या क्या अच्छा लगा इस व्लॉग में। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे कुछ पूजा पाठ थी जो हम दोनों को करनी थी, वो हमने यहाँ पे की थी। नारियल और घी हमने जोत पे चढ़ाया था, सेम इन्होंने भी वही किया था। बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आकर और कीर्तन में, जागरण में जाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग आगे तक बने रहिएगा और पूरा व्लॉग आप लोग देखिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अब चलते हैं आगे और आप देखिए पूरा व्लॉग। यहाँ पे साउंड को मैंने म्यूट किया हुआ है गाइस, क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो आपको बिना ही साउंड के देखना पड़ेगा।
और यहाँ पे भंडारे में बने थे कढ़ी चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और गरम गरम कढ़ी चावल तो और अच्छे लगते हैं। आपको पसंद है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो भाई बहुत पसंद है, मैंने खा लिए थे। यहाँ पे मैं कर रही थी डांस। मैं डुगू के पापा को बोल रही थी फ़ोन को रोटेट कर कर वीडियो बनाने को, और मैं डांस कर रही थी। वॉइस में साउंड मैंने म्यूट किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए आपको मेरा डांस ऐसे ही देखना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं तो डांस कर रही थी। यहाँ बीच में भी बहुत लोग डांस कर रहे थे। डुगू के पापा को मैंने बोला आप भी थोड़ा सा डांस कर लो, तो इन्होंने भी थोड़े से हाथ हिला दिए थे अपने। उसके बाद ये बैठ गए थे। रेणुका पांडे जैसे यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना फेमस कर दो कि हमें कोई ना भूले। ऐसा कुछ नहीं। प्लीज का गाना जरूर सुनेंगे ना। वेलकम टू 2026। यो कल लोग भंडारा खा रहे हैं और मैं खा चुकी हूँ भंडारा। भंडारे में क्या बना मम्मी? कढ़ी चावल। खुशी है ये हमारे साथ, यहाँ पे हमारे साथ शामिल हुई है खुशी जी, जो आई थी 10:30 बजे लेट। यहाँ पे अपने भाइयों के साथ की थी ये थोड़ी सी मेरा मस्ती, छोटा आप भाई देखिए। है और ये भी मेरा छोटा भाई है और ये मेरी थोती बहन है, ये मेरी थोती बहन है। ये मेरा छोटा भाई है, क्यूट क्यूट बॉय, माय बॉय। तो भी क्यूट क्यूट भाई, बॉय 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 भाई। अबे गले से मत बोल, मुंह से बोल। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। 2020 में आपका, सॉरी 2026 में आपका स्वागत है। आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किनोनू क्या? और फाइनली आ गए थे हम घर। बहुत ठंड हो गई थी और बहुत रात भी हो गई थी। आकर मैंने दबाए मम्मी के पैर, क्योंकि मेरे को मम्मी के पैर छूने थे। छूती तो मैं रोज़ हूँ, बट मैंने बोला मम्मी मैं दबा देती हूँ फिर छू लेती हूँ। पैर मैंने छू लिए थे, मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर आशीर्वाद देने के बाद मैंने मम्मी को गले भी लगा लिया था, हक किया था मम्मी को। उसके बाद गई थी मैं पापा का पैर छूने। पापा को भी हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया था, और जो मैं प्रसाद लेकर आई थी वो मैंने पापा को दे दिया था। ऐसा प्रसाद दो ना जो तुरंत खा सके। पंजीरी का प्रसाद दो। पंजीरी का प्रसाद दो। कढ़ी खा सकते हो, कढ़ी चावल बट रहा था। कढ़ी पंजीरी दे दो, पंजीरी का डोना। हाँ दे दो पापा को डोना पूरा। खा लो, चम्मच ले आता आ हूँ। गए हम घर थक हार के। कपड़े चेंज करती हूँ, फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, क्योंकि अब बहुत रात हो गई है और हम बहुत थक गए हैं वहाँ पर। तो आप लोग व्लॉग जाकर देखना, जब हम व्लॉग डालेंगे। व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं अभी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय।